आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले की नजर आज की हम सुर्खियों पर। कोरोना बहरान में हिंदुस्तान ने किया सलाहियत का मुजाहरा। बजट इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद का खिताब। ड्रिल मेट और तेलंगाना हुकूमत के दरमियान मुआहदा। हैदराबाद $2 बिलियन की सरमाकारी। आलमी कंपनी से याददाश्त मुफाहमत के बाद रियासती वजीर के KTR का खिताब। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर के हाथों तेलंगाना भवन से अजमेर शरीफ के लिए चादर की गई रवाना। तेलंगाना में अमन अमान, क़ुव्वत और भाईचारगी, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी के लिए की गई दुआ। श्रीशैलम पावर प्लांट के करीब तेंदुआ दिखाई दिया। तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी, अवाम में खौफ और हिरास का माहौल। तेलंगाना के कई अजला सर्दी की शदीद लहर की लपेट में। 20 साल बाद सर्दी की शिद्दत। शुमाली हिंद से आ रही सर्द हवाओं की वजह से रात के दर्जे हरारत में गिरावट। मंशियात की स्मगलिंग मामले में मुलजिम की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मजीठिया की गिरफ्तारी 23 फरवरी तक लगाई रोक। और तालिबान साबिक अमरीकी फौजी को करे रिहा। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने किया मुतालबा। और खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना बहरान के दौरान हिंदुस्तान की सलाहियत नजर आई और मुल्क से 180 ममालिक को मुताल्लिक़ा अद्वियात सरबराह की जा रही हैं। सदर जमहूरियत ने पीर को बजट इजलास में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत मुल्क में सेहत खिदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। मुल्क के फार्मा सेक्टर ने गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया है। हिंदुस्तान में बनाए जा रहे कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया को वबा से निजात दिलाने और करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। हिंदुस्तान से तकरीबन 180 ममालिक को अद्वियात सप्लाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत जैसी स्कीमात के जरिए सेहत खिदमात के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और वुसअत दी जा रही है। मुल्क में रिवायती अद्वियात में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। हुकूमत की कोशिशों के नतीजे में योगा, आयुर्वेद और रिवायती अद्वियात के निजाम की मकबूलियत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सेहत खिदमत के बुनियादी ढांचे का जिक्र करते हुए सदर ने कहा कि 64,000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन एक काबिल सत्ताइश मिसाल है। इससे न सिर्फ सेहत की मौजूदा जरूरियात को पूरा करने में मदद मिलेगी बल्कि मुल्क को आने वाले बहरानों के लिए भी तैयार किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि आज मुल्क में 90% से ज्यादा बालिग शहरियों को वैक्सीन की एक खुराक मिल चुकी है, जबकि 70% से ज्यादा अफराद दोनों खुराक ले चुके हैं। उन्होंने कहा हुकूमत और शहरियों के दरमियान ये बामी एतमाद, हम-आहंगी और ताउन जमहूरियत की ताकत की शानदार मिसाल है। इसके लिए मैं मुल्क के हर सेहत और सफ़े अव्वल के वरीयर हर अहले वतन को मुबारकबाद देता हूं। सदर जमहूरियत ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ इस लड़ाई में हिंदुस्तान की सलाहियत का सबूत कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देखा गया है। एक साल से भी कम अरसे में 150 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन का रिकॉर्ड अबूर किया गया है। हुकूमत ने 8,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र के जरिए सस्ती कीमतों पर दवाएं दस्तयाब करवाकर इलाज की लागत को कम किया है। सदर जमहूरियत ने कहा कि मेरी हुकूमत की हसास पॉलिसियों की वजह से अब मुल्क में सेहत खिदमात आम आदमी तक आसानी से दस्तयाब हैं। 80,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और करोड़ा आयुष्मान भारत कार्ड से गरीबों को इलाज में मदद मिली है। माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी का यह तीसरा वर्ष है। इस दौरान हमने भारत के लोगों की लोकतांत्रिक मूल्यों में अगाध आस्था, अनुशासन और कर्तव्य परायणता को और मजबूत होते देखा है। आज जब भारत अपनी आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है, तब प्रत्येक भारतवासी की यह संकल्प शक्ति भारत के उज्जवल भविष्य के लिए असीम विश्वास पैदा करती है। इसी विश्वास के साथ मैं संसद भवन के इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से प्रत्येक भारतवासी का अभिनंदन करता हूं। मैं आज संसद के इस समवेत सत्र में देश के उन लाखों स्वाधीनता सेनानियों को नमन करता हूं, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और भारत को उसके अधिकार दिलाए। आज़ादी के इन 75 वर्षों में देश की विकास यात्रा में
अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों का भी मैं श्रद्धापूर्वक स्मरण करता हूँ। अमृत महोत्सव के इस कालखंड में देश की महान विभूतियों से जुड़े विशेष अवसर भी सभी देशवासियों को प्रेरणा दे रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश वर्ष पर्व, श्री अरविंदो की 150वीं जन्म जयंती, वीओ चिदम्बरम पिल्लई का 150वां जन्म वर्ष और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती जैसे पुण्य अवसरों को मेरी सरकार पूरी भव्यता के साथ मना रही है। सरकार ने इस वर्ष से गणतंत्र दिवस समारोह को नेताजी की जयंती पर 23 जनवरी से ही मनाने की शुरुआत की है। शहरी इंतजामिया, आईटी और सनत के वजीर केटी रामाराव की मौजूदगी में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ग्रुप की 48वीं कंपनी ड्रिल मेक और हुकूमत तेलंगाना के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे के मुताबिक ड्रिल मेक हैदराबाद में $200 मिलियन की सरमायाकारी और तकरीबन 2500 लोगों के लिए रोजगार के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कायम करेगी। मुआहदे पर सेक्रेटरी सनत और आईटी जयेश रंजन और ड्रिल मेक के सीईओ सेमोन ट्रेओसानी ने दस्तखत किए। इस मौके पर MEIL ग्रुप के नायब सदर और ड्रिल मेक इंटरनेशनल के सीईओ उमा महेश्वर रेड्डी और TSIIC के MD नरसिम्हा रेड्डी भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर केटी रामाराव ने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, तहकीक और तरक्की के मैदान में तेलंगाना में सरमायाकारी और तरक्की का अमल मुसलसल आगे बढ़ रहा है। गुज़िश्ता 7.5 सालों में कई कंपनियों ने तेलंगाना में अपने एतमाद का इजहार करते हुए यहाँ सरमायाकारी की है। ड्रिल मेक ने हिंदुस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के लिए तेलंगाना को मुंतखब किया है। कंपनी यहाँ $200 मिलियन की सरमायाकारी करेगी और जिन 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा उनमें से 80 से 90% लोग मुकामी होंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द ही कंपनी को जमीन अलाट करेगी ताकि कंपनी के साथ $1 बिलियन का ऑर्डर जल्द मुकम्मल हो सके। ड्रिल मेक SPA कंपनी के सीईओ सेमोन ने कहा कि उनकी कंपनी का मकसद हिंदुस्तान में हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट पर काम करना है। हैदराबाद सेंटर इसके लिए तहकीक, तरबियत और मैन्युफैक्चरिंग में अहम रोल अदा करेगा। कंपनी इटली, ह्यूस्टन, USA और बेलारूस में अपने मैन्युफैक्चरिंग मराकज़ चलाती है। खासतौर पर खुदाई करने वाले आलात की तैयारी में उनकी महारत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है। चूंकि तेलंगाना एक तरक्की पसंद रियासत है, इसीलिए उसे हिंदुस्तान में अपने सनती मरकज के लिए मुंतखब किया गया है। उनकी कंपनी रिक्स के डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में मसरूफ है। अब तक 600 रिक्स के ऑर्डर पूरे किए जा चुके हैं। अब इस कंपनी को हैदराबाद की कंपनी MEIL ने हासिल कर लिया है। Hydrocarbons giant will be setting up an oil drilling rig manufacturing facility at Hyderabad in India. Is a global leader in design, manufacturing and supply of onshore and offshore rigs and a wide range of ancillary equipment. Was incorporated under the laws of Italy, having its registered office at Podenzano PC, Italy. Drillmec SPA has its subsidiary companies such as Drillmec Inc., based out of USA, Seismotechnica, based out of Belarus, Drillmec Oman and Drillmec Russia manufacture and supply the most advanced drilling rigs offshore and onshore to major national and private oil and gas companies across the globe. They have so far delivered close to 600 rigs worldwide. This manufacturing hub will be catering to the needs of Far East and Middle East and North Africa region development and production. Drillmec has activities spread across 30 countries. It proposes to invest around $200 million in the new unit that would automate the processes and deliver to its customers across the globe, including major players like Pemex, Saudi Aramco, Aker BP and ONGC. The global hub would focus on manufacturing, research and development, developing skilled resources with a dedicated center of excellence. Automated technology adaptation would minimize the human intervention and make the systems more efficient and safe. Welcome Mr. Simone Trevisani of the Drillmec SPA Italy. Thank you for choosing Telangana. Thank you for coming over all the way. I know it's a tough time to travel. Thank you, Simone.
for taking the time out, coming all the way to India and coming all the way to Hyderabad and Telangana. Thank you to Mameshwar Reddy Garu. Thank you, sir. Thank you very much for making this happen in Telangana. I know the company has had received offers from multiple states and multiple countries, but I'm delighted that you chose Hyderabad. I'm delighted that you chose Telangana to set up your operations. Jayesh Ranjan Garu and to Narasimha Reddy Garu, please continue to do the good work that you've been doing for the last 7.5 years in making Telangana one of the most industrialized states in the country. And to all the distinguished guests as well, I welcome you all. It's a great occasion for us because of a couple of reasons. One, this is a company that is basically an onshore and offshore rig manufacturing company, oil rig manufacturing company. Now, as you all know, Telangana is a landlocked state. We do not have a coastal line. We do not have a coastline. We do not really have a lot of oil and gas reserves. Nothing has been discovered yet. So therefore, we are actually not a captive customer per se for Drillmec. We're not really, there are not many customers in Telangana as such for a company like Drillmec. But the fact that they've chosen, after Italy, after US, after Belarus, to set up shop to set their unit in India, and among Indian states, even though they have had a number of offers, a number of invitations, the fact that they've chosen Hyderabad and Telangana is a telling comment on the ability and on the able governance, being rendered in the state of Telangana under the leadership of our Honorable Chief Minister, Shri KCR Garu. In the last 7.5 years, under the leadership of our Honorable Chief Minister, not only have we been able to come out with some really pioneering policies like TSI Pass, which continue to set, new benchmarks for the industry, which continues to raise bar for the other states and other governments across the country, which also continues to ensure that Telangana remain on top on the ease of doing business rankings, rankings given by Government of India and World Bank together. I'm very proud and pleased to welcome Drillmec, because they are going to invest, as was pointed out, about $200 million into setting up this unit. It will be a manufacturing unit, as Simone has explained. It will also have a research and development center, and they're also looking to establish a high technology, new age, tech center, which will work on hydro. रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, हैदराबाद टीआरएस के सदर और रुकन असेंबली एम गोपीनाथ और साबिक रुकन कानून साज काउंसिल श्रीनिवास रेड्डी के हाथों तेलंगाना भवन से अजमेर शरीफ के लिए चादर रवाना की गई, जिसका इत्तेमाम टीआरएस बंजारा हिल्स के कायद सैयद मोहम्मद हुसैन और उनके साथियों ने किया था। इस मौके पर बंजारा हिल्स के मौलाना ने दुआ करते हुए तेलंगाना में अमन व अमान, उखुवत और भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बरकरारी और रियासत की तरक्की के लिए दुआ की। मौलाना ने अपनी दुआ में वजीर आला KTR के कविता और उनके अरकान खानदान की सेहतयाबी और दराजी उम्र के लिए दुआ की। बाद वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए टीआरएस पार्टी अपनी जानिब से अनकरीब बारगाह गरीब नवाज में गिलाफ रवाना करेगी और कहा कि टीआरएस पार्टी के क़याम यानी साल 2001 से ही हर साल पाबंदी के साथ दरगाह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी शरीफ के लिए गिलाफ रवाना किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह पर हर मन्नत पूरी होती है। आपका मुकाम काफी बुलंद बाला है। हर जरूरतमंद बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आपकी बारगाह पर हाजिर होकर अपनी मुरादें पूरी करता है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला KCR ने तेलंगाना के ज़ायरीन के क़याम और सहूलियतों के लिए अजमेर शरीफ में गुरबात क़याम के लिए एक कराराजी खरीदी है, जिस पर बहुत जल्द तामीराती काम शुरू किया जाएगा। जो ही ये रुबात तैयार होगा, तेलंगाना आवाम को इसमें क़याम की सहूलत हासिल होगी। उन्होंने वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करते हुए ज़ायरीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर साबिक़ सदर नशीद रहीमुल्लाह नियाज़ी, इनायत अली बाकरी, पार्टी कायदीन ख्वाजा बदरुद्दीन, मसीउल्लाह, लतीफ शरफन और दीगर मौजूद थे। जनाब सैयद भाई साहब और उनकी तमाम टीम की तरफ से और टीआरएस के वर्कर्स की तरफ से अजमेर शरीफ को क़िला पे मुबारक भेजा जा रहा है। उसमें आज हमारे खास तौर से नए सदर और डायनेमिक लीडर गोपीनाथ साहब जो सिटी प्रेसिडेंट है,
वो शिरकत किए हैं। हमारे श्रीनिवास रेड्डी साहब, एक्स-MLC साहब और हमारे पार्टी के सीनियर सेक्रेटरी और बहुत से हमारे कायदीन आज इस महफिल में शरीक हुए। और यह गिलाफ मुबारक 809वां उर्स है, 810वां उर्स है, उसमें गिलाफ पेश किया जा रहा है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग है जहाँ पर जो मन्नत की जाती है वो पूरी होती है। और सारे हिंदुस्तान के लोग उन्हें बड़ी अकीदत से गिलाफ मुबारक हर साल ज़ियारत भी करते हैं, उसमें भी शिरकत करते हैं और गिलाफ मुबारक पेश करते हैं। और तेलंगाना राष्ट्र समिति भी हर साल से जब से पार्टी का वजूद आया 2014 से आज तक मुसलसिल तेलंगाना बनने के बाद और तेलंगाना बनने से पहले भी जब पार्टी का क़याम अमल में लाया गया था 2001 से, हमारे ऑनरेबल CM साहब ने खुद ज़ियारत की थी, वहाँ मन्नत की थी वहाँ एक रुबात बनाएंगे। उसके लिए एक एकड़ ज़मीन अलाट की गई है, उसके पैसे भी भर चुके हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहाँ पर तामीर की जाएगी। एक अच्छा सा वहाँ पर एक गेस्ट हाउस रहेगा या एक रुबात रहेगी, वो बनाई जाएगी ताकि जो भी ज़ायरीन यहाँ से जाते हैं वहाँ ठहर सकेंगे। हमारे ऑनरेबल CM साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं और पार्टी का भी खिलाफ इंशाल्लाह 2-4 दिन में हमारे ऑनरेबल CM साहब रवाना करेंगे और पार्टी के कायदीन भी वहाँ पर बड़ी अकीदत से जाते हैं। क़सदुस्सबील ट्रस्ट की जानिब से दारुल क़सदुस्सबील ट्रस्ट में इमदादी प्रोग्राम के इनेकाद वल लाया गया। इजलास में मौलाना पी मुज़म्मिल नक्शबंदी वलजाहिदी रिशादी, रियासती वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर बी श्रीवास गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इजलास की सदारत मौलाना ताहिर कासमी नाज़िम दारुल मुस्तबील इरशाद शादनगर ने की। मौलाना नईम कौसर रिशादी ने इजलास की निज़ामत की। इस इजलास से अपने खिताब में मौलाना पी मुज़म्मिल ने कहा कि दारुल क़सदुस्सबील ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन जब कभी भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं उसमें जहेज का सामान जरूर नजर आता है। मौलाना ने कहा कि समाज से जहेज की इस बुराई को खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने अपील की कि मुसलमानों को चाहिए कि इस तरह की रसूमात को खैर बात कहते हैं। मौलाना PM मुज़म्मिल ने मजीद कहा कि आज मौलाना नईम कौसर रिशादी वसाइल को जुटाकर कौम मिल्लत के महरूम तबके के मुस्तहिक अफराद को मदद कर रहे हैं। मुस्लिम समाज में ऐसे कई नईम कौसर को आगे आने की जरूरत है। रियासती वज़ीर डॉक्टर बी श्रीवास गौड़ ने कहा कि क़सदुस्सबील ट्रस्ट की खिदमात काबिल सताइश है। इस तरह हम सबको भी आगे बढ़कर गरीब मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। रियासती वज़ीर श्रीवास गौड़ ने अपने दौर इख्तियार में महबूबनगर में अक़लियतों के लिए किए गए तरक्याती इक़दाम पर रोशनी डाली। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से की जा रही अक़लियती फलाही स्कीमात पर भी रोशनी डाली। इस प्रोग्राम में तलबा में स्कॉलरशिप के चेक्स, लैपटॉप्स के अलावा रोजगार के लिए इमदाद और जहेज का सामान फराहम किया गया। बादशाह रियासती वज़ीर डॉक्टर बी श्रीवास गौड़ के हाथों दारुल क़सदुस्सबील के अहाते में नौतामीर शुदा सबील मिनी स्टेडियम सबील चिल्ड्रंस पार्क का इफ्तिताम में लाया गया। इस प्रोग्राम में मौलाना अब्दुल्ला काउसामी, सदर जमअतुल उलमा महबूबनगर, सदर जिला मजलिस अब्दुल हादी एडवोकेट, रियासती सेक्रेटरी TRS इम्तियाज इसहाक, मौलाना ज़हीरुल्लाह रिशादी, मौलाना अज़हरुद्दीन मुकरम रिशादी, मौलाना फ़खरुद्दीन रिशादी के अलावा दीगर मौजूद थे। तो जगह में 70 लाख से कंपाउंड वो भी खरीदिया। उन्होंने देख के मैंने बोला, गौड़ साहब स्पीच में भी बोला, हमारे CM साहब बोला, महबूबनगर में 1 एकड़ पूछे तो हम 14 एकर्स का जमीन दे के उसको करना बोल के। महबूबनगर में वीरन्नापेटा में मस्जिद का मोनाइटिस ज्यादा है। यहाँ कई को इतना गरीब है बोले तो अच्छे नहीं पढ़े, पढ़ने के लिए सहूलत नहीं था, हॉस्टल में नहीं था। ऐसे ऐसा मदरसा में पढ़े से लोगों को थोड़े लोग पढ़ते, मगर अपने जन उतना पॉपुलेशन को उतना नहीं है। मैं आने के बाद 6 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स लाया। अब वीरन्नापेटे में हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे, शुरू हुआ 120 करोड़ से बड़े कॉम्प्लेक्स शुरू हुआ। 40 करोड़ का काम शुरू हो गया और रिमेनिंग का 80 करोड़ का टेंडर कंप्लीट हो गया। कॉन्ट्रैक्टर कल परसों करेंगे बोल के मैं बोला उसको। 2-3 दिन में 120 करोड़ से एक माइनॉरिटी स्कूल्स का 5th क्लास टू इंटरमीडिएट तक 3 जूनियर कॉलेज भी शामिल कर दे उसमें। 3 जूनियर कॉलेज, 6 माइनॉरिटी स्कूल्स। मैं बोला अच्छे नहीं पढ़े सब लोगों को हमारा अटल साहब है, उसका बच्चों भी अच्छा पढ़ते, उसका बच्चों भी इंजीनियरिंग पढ़ते, डॉक्टर पढ़ते तो अच्छा लाइफ रहता। वही नहीं पढ़े सब लोगों को उसका बाप ड्राइवर काम करता, नहीं तो बस स्टैंड
मोमोज का डब्बा रहता, उसका बाप वही काम करता, हमारा कौशल साहब भी वो दे रहे ना, उन्हें भी वही काम करता। मेरे ख्याल में हम आदमी पैदा होते, मगर किधर पैदा होना नहीं मालूम। सबका हिसाब पर रहना बोलता, सिर्फ पढ़े तो अच्छा होता था। मरकजी हुकूमत की जानिब से पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने वाले फनकार दर्शन मोगलिया ने खैरताबाद में वाक़ वज़ारत ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पहुंचकर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पीजे कुमार से खैर सगाली मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने पद्मश्री अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने वाले फनकार दर्शन मोगलिया को तहनीत पेश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि मोगलिया को इस अजीम आर्ट को महफूज रखने के लिए सताइश की जानी चाहिए, जिस पर तेलंगाना को फख्र है। उन्होंने कहा कि वो मुगलिया के गाए हुए गीत से मुतासिर है कि आरटीसी बसों में सफर महफूज है। तकरीब में आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन, आरटीसी एमडी वीसी सज्जनार के अलावा दीगर मौजूद थे। लोकल असेंबली राजेंद्र प्रकाश गौड़ के हाथों गंडीपेट मंडल एमआरओ ऑफिस में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत मंजूर शुदा चेक इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। इस मौके पर लोकल असेंबली प्रकाश गौड़ ने 100 इस्तेफादा कुनिंदगान में चेक तकसीम किए। इस मौके पर मुकामी टीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। స్వాగతం సుస్వాగతం। మన అదే విధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి చైర్మన్ గారికి, మరి కౌన్సిలర్లకి, కోఆప్షన్ మెంబర్లకి, మరి మల్లయ్యకు, మరి మేయర్ గారికి, మరి పేరు పేరున అందరి కౌన్సిలర్లకు ధన్యవాదాలు। అదేవిధంగా మరి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కుల గురించి వచ్చినటువంటి మహిళలకు కానీ సోదరులకు కానీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వ నమస్కారాలు తెలుపుతూ, ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తంలో మరి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ అనేవి అందరికీ తెలుసు। जिले निर्मल के हल्का असेंबली मधोल मुस्तखर के एमएलए कैंप ऑफिस में रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी को निर्मल जिला टीआरएस पार्टी सदर मुंतखब की जाने पर एमपीटीसी मधोल और सदर मधोल मंडल टीआरएस पार्टी ने तमाम मंडल के सरपंचों और एमपीटीसी के हमरा रुकन असेंबली मधोल जी विठल रेड्डी की शॉलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और उन्हें तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर एमपीटीसी श्रीवास गौड़, कोऑप्शन मेंबर सैयद खालिद मखदूम, अखिलती सदर टीआरएस मधोल बशीर अहमद और दीगर मौजूद थे। निर्मल जिला टीआरएस पार्टी की सदर मुंतखब मधोल एमएलए जी विठल रेड्डी और डीसीसीबी के चेयरमैन भोजा रेड्डी को पीएसीएस के चेयरमैन वेंकटेश गौड़, सदर टीआरएस मंडल अफरोज खान के अलावा मुख्तलिफ देहात के सरपंचों और एमपीटीसी मेंबरान ने तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रुकन असेंबली मधोल विठल रेड्डी को मजीद ओहदों पर फायज होने की ख्वाहिश का इजहार किया। इस मौके पर किसान राब्ता कमेटी मंडल के सदर राम रेड्डी, सरपंचों राजेंद्र रेड्डी, श्वेता रेड्डी, किरण गौड़, साईनाथ के अलावा दीगर मुकामी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। శాసనసభ్యులు ముదూరు విఠలన్న గారికి నేను ఆశీర్వాదం తీసుకున్నందుకు రావడం జరిగింది। నేను అదృష్టంగా భావిస్తా ఉన్నాను, ఎందుకంటే విఠలన్న కుటుంబము మాకు దాదాపు ఒక 40 సంవత్సరాల నుంచి నాకు సంబంధం ఉంది। మా కాకా మా గడమే కాకట నుంచి వారి ఆశీర్వాదం తీసుకొని పోవాలని వస్తే ఘనంగా సన్మానం చేయడం జరిగింది। నేను అందరికీ ముదూరు కాంగ్రెస్ పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను। ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ యొక్క జిల్లా పదవిని కట్టబెట్టడం జరిగింది। గౌరవ శాసనసభ్యుల ఆశీర్వాదంతో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఈ జిల్లాలో రైతాంగం 70% ఉన్న రైతాంగం, ఈ యొక్క రైతాంగం అభివృద్ధి కావాలని ఆలోచనతో ఈ యొక్క సహకార బ్యాంక్, జిల్లా బ్యాంక్ అంటే రైతుల బ్యాంక్। फिल्मों में अक्सर देखा जाता था कि लोग शेर आने की इत्तलात के साथ गांव में सनसनी देखी जाती थी, लेकिन यह सिलसिला अब तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में चल पड़ा है, जहां शेर आया शेर आए की आवाजें गूंज रही है। तेलंगाना के श्रीशैलम पावर प्लांट के करीब तेंदुआ नजर आए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। इत्तला के मुताबिक पावर प्लांट के अरकान स्टाफ ने
इतवार की निसफ तेंदुए को देखा जो एक कुत्ते का ताकुब कर रहा था। ये तमाम वाकया पावरप्लांट के हफ्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। मुकामी अफराद गुज़िश्ता चंद दिनों से अपने जंगली जानवरों के ताल्लुक से फिक्रमंद और तशवीश का शिकार हो गए हैं। सिक्योरिटी स्टाफ ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद मुकामी अफराद को मशवरा दिया कि वो चौकसी इख्तियार करें। सदर कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असेंबली कारबान उसंगा रेड्डी जिला इंचार्ज कौसर मोहिद्दीन की हिदायत पर मौजे बगड़मपल्ली में मोहम्मद अतहर अहमद सदर मजलिस ज़हीराबाद की क़ियादत में बगड़मपल्ली के अवाम ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें अतहर अहमद और मोहतरम शेख रफ़ी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में उनकी शमूलियत करवाई और इस मौके पर सदर मजलिस ज़हीराबाद मोहम्मद अतहर अहमद ने बात करते हुए कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी सियासी जमात है जो अवाम के दरमियान रहते हुए अवाम के मसाइल को हल करती है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों, पिछड़े तबकात, दलित, आदिवासी और तमाम लोगों के हुकूक की बात करते हैं और खासतौर पर मुसलमानों के मसाइल पर पार्लियामेंट में जद्दोजहद करते हैं। इस मौके पर शरीक मुतमदीन आमिर बिन अब्दुल्ला, मोहम्मद शुएब, जमात के कायदीन मोहम्मद शफी, मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद शरीफ, मोहम्मद समीर के अलावा दीगर मौजूद थे। बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस में सरके की वारदात पेश आई। बहादुरपुरा एमआरओ की शिकायत पर पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। बहादुरपुरा एमआरओ ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। आदाब, मैं एमआरओ बहादुरपुरा है। आज एमआरओ ऑफिस में चोरी के लिए अननोन पर्सन्स आए। 4 डोर्स और 5 अलमारस ओपन करके वो चोरी करने के ट्राई करे, मगर कोई भी उनको नहीं मिले। पूरा फाइल्स है, कैश ऑफिस में कैश भी कुछ भी नहीं। एक कंप्यूटर का मॉनिटर चोरी लेके गए उन्होंने। वजह क्या हो सकती कंप्यूटर का मॉनिटर? 3,000 आए थे। शादी मुबारक का मॉनिटर में कोई इम्पोर्टेंट नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन रहे तो सीपी में रहते हैं ना। मॉनिटर में कोई कुछ भी नहीं रहते। अब गवर्नमेंट से मरकज की तरफ से किसानों को दी गई जमानतों पर अमल करने के मुतालबे पर पीर को भैंसा में किसानों की यौम बगावत पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर AIKMS के जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजू ने खिताब करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत किसानों के मसाइल को हल करने से मुताल्लिक किसान मोर्चा को दिए गए वादों की तकमील में बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने किसानों के मसाइल को हल करने की बजाय उन्हें निशाना बना रही है। उन्होंने जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग आवाम पर जोर दिया कि वो किसानों के मसाइल के हल होने तक अपनी जद्दोजहद को जारी रखे। इस मौके पर AIKMS के जिले कायदीन मतना, साजिद, गंगाधर, दीनाजी प्रसाद, पोतन्ना, दीमापाल और दीगर ने शिरकत की। सिद्दीपेट पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े चिरियाल टाउन के मुज़ाफ़ात में वाक़े सब रजिस्ट्रार ऑफिस के अहाते में नामालूम रहजनों की फायरिंग से सनसनी हो गई। वी नरसैया पंतुलू नामी रियल एस्टेट के ताजिर पर नामालूम 2 नौजवानों ने मुबैना तौर पर बंदूक से फायरिंग करते हुए 43,50,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। तमाम फायरिंग का निशाना चूक जाने से परशुराम नामी ड्राइवर पैर में गोली लगने के बायस जख्मी हो गया। इस जिम्मन में पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। जुबली हिल्स में एक तेज रफ्तार कार मेट्रो पिलर से टकराने के बाद हादसे का शिकार हो गई। बताया जाता है कि जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर एक तेज रफ्तार कार ने मेट्रो के पिलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में मुसाफिरों को मामूली जख्म आए। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मौके पर वाक़या पहुंचकर ट्रैफिक जाम होने से बचने के लिए गाड़ी को सड़क से हटाकर ट्रैफिक के लिए राह फराहम की। सदर मस्जिद कुतुबशाही बाजार घाट मोहम्मद गौस साहब का इंतकाल हो गया। मोहम्मद गौस साहब जो गुज़िश्ता चंद दिन से अलील थे और जिन्होंने पीर की सुबह
दाई जल को लब्बैक कहा। मरहूम मोहम्मद गौस की नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद खुर्ब शाही बाजार घाट में अदा की गई, जबकि तदफीन अहाता मुतसिल कब्रिस्तान में अमल में आई। इस मौके पर मुकामी मुसलमानों के अलावा दीगर अहम शख्सियतों ने शिरकत की। तेलंगाना के कई अजला इन दिनों सर्दी की शदीद लहर की लपेट में है। मुल्क के शिमाली हिस्से से आ रही सर्द हवाओं की वजह से तेलुगु रियासत में रात के दर्जे हरारत में काफी गिरावट हो गई है। रियासत के कई अजला में अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम दर्ज किया जा रहा है। जिला आदिलाबाद सर्दी से शदीद मुतासिर है, जहाँ के इलाके अरली में अकल तरीन दर्जे हरारत 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सर्दी के साथ शदीद कोहर ने भी रियासत के अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। सुबह 9 बजे तक भी कोहर देखी जा रही है, जिससे गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है, जो सुबह के वक्त भी अपनी गाड़ियों की हेडलाइट को खोलकर गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हो गए हैं। कई अफराद घरों के बाहर आग का अलाव बनाकर सर्दी से बचने के लिए आग सेकने का काम कर रहे हैं। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि गुज़िश्ता 20 बरस में सर्दी की लहर इतनी शदीद नहीं थी। महकमा मौसमियात ने पेशकियासी की कि आइंदा 3 दिनों तक रियासत के कई मकामात पर इसी तरह की सूरत हाल होगी। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।